दोस्तों, आज का जो चर्चा होने वाला है ये समाज में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है और इस परेशानी से पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ आँखों में ड्राइनेस के विषय में। दोस्तों, आँखों में ड्राइनेस जो होता है वो पिछले 3 वर्षों में जो हमने घर में समय बिताया और कंप्यूटरों में जो हमने ज़्यादा काम किया, स्क्रीन्स का ज़्यादा हमने उपयोग किया, उसके कारण अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ओपीडी में ड्राइनेस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खासकर बच्चे जिन्होंने मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, ऑनलाइन पढ़ाई किया है, उन लोगों को ड्राइनेस का काफ़ी समस्या आ रहा है। ड्राइनेस में समस्या क्या क्या होता है? बच्चा या जो भी व्यक्ति जो लगातार स्क्रीन में ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, खासकर 3 घंटे से ज़्यादा अगर दिन भर में स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं, उनके आँख में लाली होगा, दर्द होगा, जलन होगा, सुबह उठने पे सूजन हो सकता है, आँख से पानी आता रहेगा और लगातार सिर दर्द बना रह सकता है, चिड़चिड़ापन बना रह सकता है, नींद की कमी हो सकती है। ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये हमें बताते हैं कि आँख में ड्राइनेस की संभावना है। ड्राइनेस का अर्थ आँख में जो आंसू की मात्रा है वो या तो कम हो गई है या उसकी क्वालिटी बिगड़ गई है। जब भी हम स्क्रीन में ज़्यादा देर काम करते हैं तो हमारे आँख में या हमारे शरीर में 3 परिवर्तन मुख्य रूप से होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी जब भी हम स्क्रीन में ज़्यादा देर काम करते हैं तो हमारे आँख में कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, हमारे आँख का पलक झपकना या पलक बंद होने की एक नियमित प्रक्रिया होती है, जो कि हर 10 सेकंड में एक बार पलक झपकने को हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन जब हम स्क्रीन में ज़्यादा देर काम करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में ज़्यादा समय बिताते हैं या मोबाइल में कोई चीज़ें ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो हम पलक को झपकना भूल जाते हैं, जिसके कारण जो आंसू का लेयर काले वाले पुतली पे बना रहना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो पहला कारण तो ये है कि हम पलक झपकना भूल जाते हैं स्क्रीन में लगातार काम करने के कारण। दूसरी समस्या आती है कि हमारी आँखें जब हम 20 फीट से ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखेंगे तभी सबसे ज़्यादा रिलैक्स कंडीशन में रहती है, लेकिन मोबाइल लैपटॉप नज़दीक के एरिया में आ जाता है तो हमें नज़दीक की चीज़ें जब देखनी पड़ती है तो उस समय हमारे आँख में स्ट्रेस की अवस्था रहती है। उसके कारण हमारे आँख में थकान जल्दी आता है, खुजली हो सकती है और आँखों में दर्द हो सकता है और शाम के समय तक सिर दर्द भी रह सकता है। इसके अलावा जो तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण नींद की कमी, चिड़चिड़ापन आता है, वो होता है हमारे सर्केडियन रिदम में परिवर्तन का कारण। जब भी हम मोबाइल में लगातार काम करते हैं या स्क्रीन में लगातार अपने समय को बिताते हैं तो हमारे ब्रेन से जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ब्रेन हमारा ये मानता है कि अभी भी दिन का समय है और हमें जगे रहना है। इसके कारण हमारा सर्केडियन रिदम में परिवर्तन आता है और हम सोने के समय में नींद की कमी आने लगती है। नींद कमी आती है तो सुबह जब उठते हैं तब चिड़चिड़ापन रहता है। बच्चों में भूख की कमी होने लगती है। आजकल ये समस्या हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज जैसे मैंने कहा कि आज पेरेंट्स के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। उन्हें समझना है कि हम अपने बच्चों को कितने देर स्क्रीन टाइम पे व्यतीत करने दें, कितने देर उन्हें टीवी देखने दें, कितने देर उन्हें मोबाइल खेलने दें। आने वाले समय में ये मोबाइल पे ही सब चीज़ें होने वाली है, मोबाइल पे ही काम होने वाला है, लैपटॉप पे ही काम होने वाला है। तो हमें इसका जुडिशियस उपयोग करने का टेक्निक सीखना ही पड़ेगा। तो ड्राइनेस आने के कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं जो ड्राइनेस को बढ़ाते हैं आँख के। जैसे कि
यदि आप, जैसा मैंने बताया कि यदि कंप्यूटर में ज़्यादा देर काम हो रहा, मोबाइल में काम हो रहा, वो तो एक है ही, लेकिन यदि आप फीमेल हैं और यदि आपको मेनोपॉज का समय आ गया है तो उस समय भी आँख में ड्राइनेस की मात्रा, ड्राइनेस नाम की बीमारी होने की संभावना रहती है, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, यदि आपको कोई शारीरिक अन्य बीमारी है जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर आपको है, या एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या और भी कोई यदि और भी कोई बीमारी है तो उसमें भी आपको ड्राइनेस आँख में आ सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों में ड्राइनेस आ सकता है। वैसे ही यदि आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, लगातार बहुत साल से कोई दवा ले रहे हैं, तो उस दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी आँख में ड्राइनेस आ सकता है। इन सब चीज़ों को समय रहते अगर हम अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है या इसे मैनेज किया जा सकता है। तो ये तो मुख्य कुछ कारण हैं कंप्यूटर के अलावा जिसके कारण हमें ड्राइनेस से पीड़ित होना पड़ता है। अब ड्राइनेस से यदि हमें छुटकारा चाहिए तो एक या दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से सावधानी से ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है 20-20-20 का रूल। 20-20-20 का रूल, पहला 20 मिनट्स, दूसरा 20 फीट्स, तीसरा 20 सेकेंड्स। 20 मिनट्स स्क्रीन में काम करने के बाद 20 फीट से ज़्यादा दूर की चीज़ों को 20 सेकेंड्स के लिए लगातार देखना। अगर ये प्रक्रिया अपनाते हैं, 20 मिनट्स काम करने के पश्चात 20 फीट से ज़्यादा दूर की चीज़ों को 20 सेकेंड्स के लिए देखना, यदि ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपका 40 से 50% समस्या केवल इस प्रक्रिया को अपनाने से ही दूर हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ कि आज के समय में बहुत सारे लोगों की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि उन्हें स्क्रीन में, कंप्यूटर में, मोबाइल में काम करना उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उन्हें करना ही पड़ेगा। तो हमें इसे प्रोफेशनल हजार्ड्स के रूप में लेना पड़ेगा और अपने दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके इस चीज़ से छुटकारा पाना पड़ेगा। हमें नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिल करके ये जांच कराना पड़ेगा कि हमारे आँख में जो आंसू है वो बन कम रहा है या उसके क्वालिटी में कुछ परिवर्तन आ गया है, क्वालिटी ख़राब हो गई है। इस तरीके से अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करके हम अपने ड्राइनेस से भी छुटकारा पा सकते हैं या उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये ड्राइनेस आने वाले समय में, जिसे हम कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम भी आजकल कहा जाने लगा है, कंप्यूटर के कारण होने वाले आँखों में खराबी को हम कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम कहते हैं। जो कंप्यूटर से जो लाइट निकलती है उसके कारण हमारा पूरा सर्केडियन रिदम बिगड़ रहा है, उसके कारण जो समस्याएं आ रही है उसे हम कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम कहते हैं। जैसा मैंने कहा कि 20-20-20 का रूल काफ़ी हद तक आपकी समस्या को ठीक कर सकता है। इसके साथ यदि हमें डॉक्टर के दिखाने में कुछ असुविधा है, यदि हम तुरंत डॉक्टर्स के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो ओवर द काउंटर ड्रग मिल जाता है जिसे हम टीयर सब्स्टिट्यूट कहते हैं, वो भी आप इनिशियली चालू कर सकते हैं। और जितना हो सके सोने के पहले कंप्यूटर का, टीवी का, मोबाइल का उपयोग बंद करें। आज इस विषय में मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, संकल्प आई हॉस्पिटल, मैंने ड्राई आई के विषय में जो जानकारी दी है, आशा करता हूँ ये आप सभी के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।